मेरा नाम विपिन शर्मा है। जी। मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से हिसार और सिरसा का एरिया देखता हूँ। आज सिरसा और में ब्रांच की ओपनिंग की गई है, क्या कुछ करना चाहेंगे? किस तरह की सर्विसेज बेसिकली लोगों को मिलेगी यहाँ से? देखिए, आज जो हमारे लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए मैं कहूँगा एक ऐतिहासिक दिन है, बिकॉज पूरे इंडिया के अंदर आज 24 ब्रांचें हमने 2024 के अंदर ओपन करी हैं। तो ये हमारे लिए भी और हमारे लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके लिए हम जो इस तरह की जो 24 ब्रांचें ओपनिंग करने का कार्य किया है, और इसी के साथ साथ अगले कुछ वर्षों तक हम सिरसा जैसी लोकेशन पर पूरा ध्यान देंगे। उसका कारण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टर को किस तरह से समझाया जा सके कि म्यूचुअल फंड की ज़रूरत क्या है और म्यूचुअल फंड किस तरह से हमारे लिए काम कर सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हम इस सिरसा जिले और सिरसा के आसपास के एरिया में करेंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सर, म्यूचुअल फंड के अंदर मार्केट रिस्क रहता है, लोग जागरूक नहीं हैं, तो क्या उसमें समझाना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये एक समझने वाली चीज़ है कि हम लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि म्यूचुअल फंड हमेशा मार्केट से रिलेटेड है और मार्केट का रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम कुछ तरीकों को अपनाएं और अगर म्यूचुअल फंड में तरीके के साथ, सलाह के साथ, किसी की सलाह के साथ, एडवाइज़र की सलाह के साथ इन्वेस्ट करें या निवेश करेंगे, तो वो रिस्क को कम किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है कि शेयर बाज़ार का ही रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड भी बेसिकली 2 कैटेगरी के अंदर आता है। एक होता है जिसमें शेयर बाज़ार के अंदर इन्वेस्ट होता है, और दूसरा होता है जिसमें हम बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट्स के भी हो सकते हैं, बैंक्स के भी हो सकते हैं। तो जिसकी जैसी ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से एक कॉमन स्कीम्स तैयार करी जाती है म्यूचुअल फंड में। तो वो स्कीम्स किसके लिए कौन-सी स्कीम सही है, किसमें रिस्क कम है, किसमें रिस्क ज़्यादा है, इसकी सारी जो निवेश करने की प्रक्रिया है, ये बिना किसी सलाह के ना करें। ये अगर हम करें सलाह लेने के बाद, तो आप हमेशा रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। तो कितने लोगों की टीम सर सिरसा ऑफिस को आपके मैनेज करेगी? क्या टाइमिंग क्या रहेंगी, जो भी व्यक्ति आना चाह रहेगा? देखिए, सिरसा में फ़िलहाल जो है, वो हमारे यहाँ ब्रांच मैनेजर मिस्टर भारत सोनी जी रहेंगे, जी। और इनके साथ 2 लोगों की टीम रहेगी, जो एक ऑपरेशन का काम देखेगी और एक इनको सपोर्ट करेगी। इसके अलावा बाकी ब्रांच में जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं, वो पूरी करी जाएँगी। टाइमिंग्स जो हैं, वो हमारे जो रहेंगे, वो सुबह सवा 9, साढ़े 9 के आसपास रहेगा, एंड शाम को साढ़े 5 बजे तक इसका क्लोजिंग का टाइम। इन्वेस्टमेंट सर बात की जाए तो कितने रुपए से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? ये एक बड़ा अच्छा वो है, भारत जी इसका जवाब तो देंगे। बेसिकली अगर अगर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो बेसिकली 100 रुपीज़ से भी आप इसमें मिनिमम अमाउंट है, उससे भी स्टार्ट कर सकते हो एज मिनिमम। हम मिनिमम 100 रुपीज़ से भी, और बाकी तो आपके ऊपर, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कितने टाइम्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम वो भी है, और फिर लिक्विड ओवरनाइट्स फंड्स होते हैं हमारे, जो कि कॉरपोरेट्स के लिए होते हैं। 1 डे के लिए भी, ओवरनाइट के लिए भी आप पैसा लगा सकते हो। बेसिकली इसमें एक दिन से लेके आप 20 ईयर्स 50 ईयर्स तक का पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।